हमने समेटा है साहित्य के हिस्सों को, मेरे आपके मन के कहते किस्सों को। नमस्कार, ये है कथा कस्तूरी और मैं हूँ मीरा वर्मा। सुना रही हूँ हरीश श्रीवास्तव द्वारा लिखित कहानी जिसका शीर्षक है एक वेडिंग। लीजिए सक्सेना साहब, मिल लीजिए लड़के से और बुलाइए बिटिया को ताकि दोनों लोग बात कर सकें। वीरेंद्र सक्सेना कॉरपोरेशन में सीनियर सिविल इंजीनियर थे। अच्छा खासा नाम और कमाई थी, पर एक हद में ही रहते थे। एक लड़की थी बड़ी, रत्ना, जिसने हाल में ही MBA किया था, और एक लड़का जो किसी प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर था बेंगलोर में। मैट्रिमोनियल का कॉलम देखकर अभिजीत शाह खुद ही आधमके थे फ़ोन करके। अभिजीत शाह एक पब्लिक अंडरटेकिंग में डायरेक्टर थे और उनका लड़का अतुल शाह यहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। पारिवारिक बातें होती रहीं। फिर सक्सेना ने पूछा, कितना दहेज चाहिए? सहाय ने कहा, 1 रुपया भी नहीं। तो लक्ष्मी सक्सेना चौंक गई। आज के ज़माने को देखते हुए तो हमारे जाति में अजूबा है, इसलिए मैं अतुल को साथ लाया कि आप लोग देख परख लें ताकि आपको छानबीन न करना पड़े। बहुत है हमारे पास और आपके दिए पैसों से इनकी ज़िंदगी नहीं चलने वाली। सक्सेना साहब शादी एक अच्छे ओपन रिजॉर्ट में करेंगे और आपकी लड़की वहीं से ले आएंगे। रिसेप्शन भी हो जाएगा और शादी भी। आप कायस्थ हैं, अच्छी जगह है तो चला आया। नहीं मंजूर तो कोई बात नहीं, दोस्ती हो गई तो इजाज़त दीजिए। नहीं नहीं, मुझे मंजूर है यह रिश्ता, लक्ष्मी सक्सेना बोल पड़ी। तभी रत्ना आ गई और बोल पड़ी कि मुझे मंजूर नहीं ये रिश्ता। लक्ष्मी ने पूछा, पर क्यों? अरे हम अभी मिले नहीं, डेटिंग पर नहीं गए, एक दूसरे को जानते नहीं, तो आप कैसे मंजूर कर रही हैं? अतुल ने कहा, चलिए आपको वर्ल्ड टूर करवा लाता हूँ, फिर वहीं शादी कर लेंगे। माँ बाप का नाम रोशन हो जाएगा और इनकी सारी अभिलाषाएं समाप्त हो जाएंगी जो इन्होंने संजो कर रखी थी। किस किस लड़के के साथ आप डेट्स पर जाएंगी? आपको मालूम भी नहीं डेटिंग क्या होती है। कहाँ से MBA किया? माफ़ कीजिएगा माँ जी, लक्ष्मी जी बोली। तुम बोलते भी हो, 2 घंटे से बैठे हो पर बोले ही नहीं। माँ जी, बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए, ये अभी अभी पास आउट हैं तो हवा में उड़ रही हैं। मिस रत्ना, कल आपको ले चलता हूँ अपने ऑफिस और मिलिए कुछ मेरे कॉलीग से, वे सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं, और अनुभव सुनिए। चलेंगी? चलिए आपको अपनी हवेली घुमा लाऊं और अपने 500 एकड़ की ज़मीन दिखा लाऊं। चलेंगी डेट पर? हंसने लगा। सक्सेना साहब हक्के बक्के रह गए। इतना रईस और ऊंचा आदमी हम ही लोगों की जाति का, और कितने विनम्र हैं। सहाय साहब उठ खड़े हुए। कोई बात नहीं बेटी, खुश रहो। सक्सेना सामने आ गए और हाथ जोड़ लिए। अब आप हमारे साथ डिनर करके जाइए। सॉरी मिस्टर सक्सेना, मेरी पत्नी प्रतीक्षा कर रही होगी। उसकी मीटिंग थी आज सेक्रेटरी के साथ मिनिस्ट्री में, इसलिए नहीं आ सकी। आप दोनों घर पर आइए। चले गए अतुल के साथ, पर जाने से पहले अतुल पास आया और रत्ना के कान में फुसफुसाई कर गया। क्यों कहा ये सब रत्ना तुमने? किसने तुम्हें ये संस्कार दिए और बताया है ये सब कि शादी के पहले सब करना चाहिए? तुमने आज इज्जत उतार दी। लक्ष्मी जी बहुत क्रोधित थीं। खुद आए थे, जबकि हमें जाना चाहिए और केवल यह समझकर कि हम कायस्थ हैं, पर क्या निकले हम। शर्म आ रही है। लड़के की माँ भी शायद बहुत ऊंची पोस्ट पर हैं। कितने विनम्र, कोई दहेज नहीं, 2 टूक बात। क्या करें इस लड़की का? सक्सेना साहब तो सर पकड़कर बैठे थे।
हमें नहीं मालूम था कि एमबीए करके यह इतनी इडियट हो जाएगी। सदा से भाग्यशाली कुछ ही देर में भाग्यहीन हो गई। मुझे लगता है कि हमारे दुर्दिन के दिन आ गए। ऐसा नहीं कुछ किया पापा, रत्ना ने कहा। बातचीत करने का समय ही तो मांगा था, पर तुम्हारा तरीका गलत था। सुसंस्कृत परिवार की भाषा ऐसी नहीं होती। हम कौन तुम्हारी कल ही शादी करने जा रहे थे। आती बैठती, फिर हम लोग किसी और दिन होटल में उनकी पत्नी के साथ मिलते। तुमको तो वहाँ अलग समय अतुल के साथ मिलता बात करने का। कितना समय लगता है शादी में तुम्हें नहीं मालूम, और उसमें तुम अतुल को पहचान सकती थी। रिश्ता मिटाने में 1 मिनट लगता है, पर बनाने में 1 उम्र लगती है बेटा। खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो तो रिश्ते की कोई कमी नहीं, परंतु जरूरी नहीं कि ऐसा भद्र परिवार मिल जाए। इसी शहर में रह जाती तुम तो हम भी खुश रहते। कल इंडिया लाउंज में 7 बजे बुलाया है अतुल ने, रत्ना ने कहा। यही वह तुम्हारे कान में कह कर गया? जी। जाओ, पर अपने ज्ञान का परिचय दो, न कि अभद्रता का। जीवन जीना सीखो, चरित्र के साथ परखो। नौकरी करने लगोगी तो इतनी परेशानी झेलना तुम्हारे लिए असह्य रहेगा, कुंवारी रहने के कारण। मैं भी चलूंगी अपने दोस्तों के साथ, लक्ष्मी सक्सेना ने कहा। घबराओ मत रत्ना, हम लोग दूर ही रहेंगे। ये 5 स्टार प्लेस है, छोटी मोटी नहीं। तुम तो कभी गई नहीं होगी। नहीं, हम कार से छोड़ देंगे तुम्हें और अंदर ही रहेंगे आसपास। अगले दिन लक्ष्मी जी ने रत्ना को इंडिया लाउंज के अंदर उतार दिया और कार की चाबी काउंटर पर देकर अपने दोस्त के साथ चली गई। अंदर आकर रत्ना इधर उधर देख रही थी कि एक बहुत खूबसूरत लड़की, अल्ट्रा मॉडर्न लड़की वहां आ गई। मिस रत्ना। वह घूम गई और देखती ही रह गई। जी, मैं ही हूँ। आइए, आपकी मेज रिजर्व है। ले आई रत्ना को एक मेज के किनारे जो फूलों से सजा था और भीनी सुगंध थी। आई एम अनुजा। क्या लेंगी आप, सॉफ्ट या कुछ हॉट? मिस्टर अतुल कहाँ हैं? रास्ते में है तो मैं आपकी खिदमत में हूँ। परेशान हो रही हैं? और उसने पानी का गिलास सरका दिया। रत्ना पानी पीते अपने को संयत कर रही थी। अनुजा उसके भावों को पढ़ रही थी। शायद रास्ते में ट्रैफिक ज़्यादा है, रत्ना ने कहा। जी नहीं, पर आप आधा घंटा पहले पहुंच गई हैं। आप पहली बार मिल रही हैं। हाँ, और आप जानती हैं अतुल को? अरे, हमारा तो उठना बैठना एक साथ होता है, धींगा मुश्ती भी होती है। मतलब समझ रही हैं आप? रत्ना पूरा ग्लास का पानी पी गई। अतुल आ गया। अरे रत्ना, पूरा पानी? खाली खाली? सर बहुत गुस्से में हैं तो पूरा पानी पी गई। आपने इसी सब के लिए कान में कहा था। मैं तो कल के व्यवहार के लिए आपसे क्षमा मांगने आई थी। और बैठ जाइए। और अनुजा का हाथ पकड़कर बैठा दिया। वेटर आकर तरह तरह के व्यंजन सजाता रहा। इसी बलबूते पर डेटिंग करेंगी आप? कौन सी जगह पर ले जाएगा? और आपकी चाय में क्या मिला रहेगा? आपकी इज्जत ले ली जाएंगी, और वे नकली माँ बाप और दिखावे वाला व्यक्ति कहाँ होगा? अनुज ने कहा तो रत्ना सपक आ गई। फिर अनुजा बोलती गई, वही जो आपके पिता ने कहा था। क्या गलत हूँ रत्ना? खाती रहिए, रुकिए मत। और वह मुस्कुराती रही। ये लीजिए रुमाल, पसीना पोंछ लीजिए। अतुल सामने बैठा मुस्कुरा रहा था और रत्ना के हाथ कांप रहे थे। चलिए छोड़िए रत्ना,
हम जिसको पकड़ते हैं तो एक बार ही पकड़ लेते हैं। आप बहुत खूबसूरत परंतु बहुत कमज़ोर हैं। मैं हूँ अतुल की छोटी बहन अनुजा, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू। हे भगवान, रत्ना जोर से बोल पड़ी। आंसू निकल आए। ये लीजिए भाभी, पहना दीजिए भैया को यह अंगूठी और दे दी। माँ आई हैं तो ले आइए उन्हें, हम सेलिब्रेट करते हैं यहीं पर। अनुजा ने मैनेजर को फ़ोन कर एक टेबल सजाने के लिए बोला, फिर और भी कुछ कहा। रत्ना को थोड़ी परेशानी हुई खोजने में, क्योंकि लाउंज बड़ा था। लक्ष्मी जी उसे देख परेशान हो गई। कोई अभद्रता हुई क्या? कुछ नहीं हुआ है माँ, सब निर्णय हो गया। आप दोनों आइए मेरे साथ। ले आई वहाँ से तो परिचय कराया। अनुज ने आगे बढ़कर लक्ष्मी जी के पैर छू लिए। रत्ना ने कहा, माँ ये अतुल की छोटी बहन अनुजा है, असिस्टेंट कमिश्नर। मैनेजर आ गया तो सब नए टेबल पर शिफ्ट हो गए। लीजिए भाभी, पहनाइए अब। रत्ना ने अंगूठी ले लिया और अतुल ने अपनी जेब से अंगूठी निकाली। दोनों ने पहनाई तो वहाँ तालियों की गड़गड़ाहट थी। मैनेजर ने फोटोज निकलवाए, हार पहनाए गए। लक्ष्मी जी मिस्टर सक्सेना को सब वीडियो में दिखा रही थीं। चलिए भैया भाभी, केक काटिए। माँ यहाँ आइए। 5 लोगों की शानदार पार्टी रही। लक्ष्मी सक्सेना ने चलते समय अपने गले की चेन उतार अनुजा को पहना दी। बेटा, तुमने जो किया वो शायद हम महीनों में नहीं कर पाते, या नहीं भी। ये जो नया नया भूत हम पर सवार है, यह चक्कर जरा सब खोने के बाद समझ आता है। हम लोग IAS ऐसे ही थोड़े बन जाते हैं, सब जानते हैं। आइएगा संडे पापा को लेकर लंच पर। नमस्ते आंटी। कितनी सुखद शाम थी और अनोखी वेडिंग। ये कहानी बस इतनी ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और हाँ, लाइक और शेयर करना भी न भूलें। धन्यवाद।